Discipline is choosing between what you want now and what you want the most. लंबे अरसे के मकसद लॉन्ग टर्म गोल्स हासिल करने का बेहतरीन तरीका यह है कि उन्हें छोटे रोज़ाना के अहदाफ डेली गोल्स में तकसीम किया जाए। बड़े ख्वाब अक्सर हमें डराते हैं, ख़ास तौर पर जब हम अपनी मौजूदा हालत देखते हैं और सोचते हैं कि मंजिल कितनी दूर है। लेकिन जब आप उसी बड़े मकसद को छोटे अमली कदमात एक्शनेबल स्टेप्स में तकसीम कर देते हैं तो उसे हासिल करना कहीं ज़्यादा आसान हो जाता है। जब आप रोज़ाना के अहदाफ मुकर्रर करते हैं तो आप में मोमेंटम पैदा होता है, एक अंदरूनी ताकत जो आपको रोज़ बरोज़ अपनी कामयाबी के करीब ले जाती है। ये जानकर कि आप हर दिन अपने मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं, आपकी मोटिवेशन और सेल्फ बिलीफ दोनों बढ़ जाते हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं, स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स ओवर टाइम लीड टू स्टनिंग रिजल्ट्स। रोज़ाना के अहदाफ मुकर्रर करने का मतलब ये नहीं कि आप खुद को रोज़ के लिए कोई भी काम दें। असल मकसद ये है कि वो अहदाफ आपको आपकी तवील मुद्दती ख्वाब लॉन्ग टर्म ड्रीम की तरफ ले जाएं। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें आप 60 पाउंड वज़न कम करना चाहते हैं। उससे कहते हैं कि वज़न कम करना है, लेकिन क्योंकि हदफ बहुत बड़ा लगता है आप उसे कल पर टाल देते हैं। फिर एक दिन देखते हैं कि आपका वज़न 10 पाउंड और बढ़ गया है। अब अगर आप यही मकसद 12 महीनों में बांट दें, यानी हर महीने 5 पाउंड और हर हफ्ते तकरीबन 1 पाउंड, तो ये हदफ खौफनाक नहीं लगता। और अब आप रोज़ाना इस सिमत में छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं, जैसे सब्जियों की मिकदार बढ़ाना, कार्ब्स कम करना, रोज़ाना 10 मिनट कार्डियो करना या ज़्यादा पानी पीना। बस याद रखें, कामयाबी की कंसिस्टेंसी है। रोज़ाना के छोटे छोटे कदम ही बड़े ख्वाबों को हकीकत बनाते हैं। अ गुड नाइट स्लीप, योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन योर ड्रीम्स, सो गो टू स्लीप। नींद आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए इतनी ज़रूरी है जितनी सांस लेना। अगर आप थके हुए हैं, नींद पूरी नहीं हुई या ज़हन बोझल है तो आप चाह कर भी कुछ हासिल नहीं कर सकते। एक पुरसुकून और गहरी नींद आपके जिस्म और दिमाग दोनों को रिचार्ज करती है। ये आपकी एनर्जी, फोकस और सेल्फ कंट्रोल को बेहतर बनाती है। अच्छी नींद के लिए चंद अहम मशवरे। सोने और जागने का वक्त मुकर्रर करें। सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल या स्क्रीन से दूर रहें। कमरा ठंडा, अंधेरा और खामोश रखें। दिन में ज़्यादा कैफीन इस्तेमाल ना करें। थॉमस ट्रिकर कहते हैं, स्लीप इज़ द गोल्डन चेन दैट टाइज हेल्थ एंड आवर बॉडीज टुगेदर। याद रखें, कामयाबी सिर्फ जाग कर काम करने से नहीं मिलती, कभी कभार सही वक्त पर सोना भी सबसे बड़ा प्रोडक्टिव कदम होता है। टेक रेस्ट, अ फील्ड दैट हैज़ रेस्टेड गिव्स अ बोंटिफुल क्रॉप। दिन के वक्त अगर आप आराम करना चाहते हैं तो अपनी नैप को 30 मिनट तक महदूद रखें। यह मुख्तसर नींद आपके दिमाग को ताज़ा, जिस्म को हल्का और मूड को बेहतर करती है। एक छोटी सी नैप आपकी अलर्टनेस और परफॉर्मेंस में इजाफा करती है, लेकिन अगर आप 30 मिनट से ज़्यादा सोते हैं तो रात को नींद आने में दुश्वारी होगी, जिससे आपका स्लीप साइकिल मुतासिर होगा। याद रखें, शॉर्ट नैप्स रिफ्रेश यू, लॉन्ग नैप्स ruin योर नाइट स्लीप। अवॉइड स्टिमुलेंट्स, स्लीप इज़ द बेस्ट मेडिटेशन ऑफ ऑल, एज दलाई लामा सेड। शाम के वक्त कैफीन या निकोटीन का इस्तेमाल नींद को तबाह कर सकता है। ये दिमाग को मुतहरिक स्टिमुलेट करते हैं, जिससे नींद आने में ताख़ीर होती है, और अगर नींद आ भी जाए तो वो डीप स्लीप नहीं होती। नतीजा, सुबह उठकर भी थकन बरकरार रहती है। इसलिए चाय, कॉफ़ी या सिगरेट का इस्तेमाल सोने से चंद घंटे पहले छोड़ दें। ईट लाइट एट नाइट एंड योर ड्रीम्स विल बी ब्राइट। रात को ज़्यादा चिकनी, भारी या मसालेदार चीज़ें खाने से परहेज़ करें। ऐसे खाने हाजमा ख़राब करती और हार्ट बर्न, जलन पैदा करती हैं, जिससे नींद बीच रात में टूट जाती है। घबराहट, गैस या पेट में बोझ, ये सब आपकी स्लीप क्वालिटी को मुतासर करते हैं। लिहाजा रात के खाने को हल्का, आसान हज़म और जल्दी खाएं। अ बेड टाइम रूटीन, योर नाइट रिफ्लेक्ट्स योर हैबिट, काम माइंड एंड पीसफुल स्लीप। सोने से पहले एक पुरसुकून माहौल बनाएं ताकि जिस्म को सिग्नल मिले कि अब आराम का वक्त है। इसलिए आप हल्का सा वार्म बाथ ले सकते हैं, कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं या हल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। याद रखें, सोने से पहले तनाव या जज्बाती गुफ्तगू से परहेज़ करें। ये नींद को बिगाड़ देती है और दिमाग को ज़्यादा फ़ाल बना देती है। योर बेडरूम शुड बी अ टेम्पल ऑफ पीस, नॉट अ स्क्रीन ऑफ स्ट्रेस। एक आरामदा बिस्तर, कंफर्टेबल मेट्रेस और नरम तकिए नींद के मयार को बढ़ाते हैं। कमरे में टीवी, मोबाइल या लैपटॉप की रोशनी बिल्कुल बंद करें। अगर मुमकिन हो तो ब्लैकआउट कर्टेंस या आई शेड्स इस्तेमाल करें ताकि मुकम्मल अंधेरा रहे। नींद का माहौल जितना पुरसुकून होगा, नींद उतनी गहरी और ताज़ी होगी। ऑर्डर इज़ द शेप अपॉन विच ब्यूटी डिपेंड्स, पर लेस बक। हमेशा
ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ डिसिप्लिन हमेशा साथ चलते हैं। एक मंजम शख्स ही हकीकत में सेल्फ डिसिप्लिन्ड होता है। दिन, जगह और कामों की तरतीब न सिर्फ वक्त बचाती है बल्कि दिमागी सुकून भी देती है। आप एक सेल्फ डिसिप्लिन्ड इंसान को कभी बेतरतीब, अनऑर्गेनाइज्ड नहीं पाएंगे। चीज़ों को मुंज़िम रखने से आपकी तवज्जो बढ़ती है और ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त आता है। कल्चर इज़ नथिंग मोर देन पोस्टपोन्ड डिसीशंस। एक सेल्फ डिसिप्लिन्ड पर्सन हमेशा अपनी ज़िंदगी में ऑर्गेनाइजेशन रखता है। ज़िंदगी को आसान बनाने का एक बेहतरीन तरीका मुंज़िम रहना है। जब हर चीज़ अपनी जगह पर हो तो ज़हन भी पुरसुकून होता है और वक्त, तवानाई और तवज्जो तीनों आपके काबू में आ जाते हैं। आइए जानते हैं कि मुंज़िम रहने के क्या फ़ायदे हैं। नंबर 1, इट इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी। एन ऑर्गेनाइज्ड लाइफ इज़ अ प्रोडक्टिव लाइफ। डिसऑर्गेनाइजेशन ज़िंदगी में क्योस पैदा करती है। हर वक्त चीज़ें ढूंढने में वक्त ज़ाया होता है, काम बिखर जाते हैं और जहन में बेचैनी बढ़ जाती है। जब आप ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं तो हर चीज़ अपनी जगह पर होती है, जिसकी वजह से आपके पास वो काम करने के लिए ज़्यादा वक्त होता है जो वाकई अहम इम्पोर्टेंट है। नंबर 2, इट ब्रिंग्स लेस स्ट्रेस। ऑर्डर ब्रिंग्स पीस वाइल क्योस ब्रिंग्स एंजाइटी। क्या आपको याद है वो वक्त जब आपको अपनी गाड़ी की चाबी या अहम फाइल नहीं मिली थी? उस लम्हे में स्ट्रेस बढ़ जाता है, दिल घबरा जाता है। लेकिन अगर आपने हर चीज़ को उसकी सही जगह पर रखा हो, चाहे वो फाइल्स हों, कपड़े हों या रोज़मर्रा की चीज़ें, तो न सिर्फ वक्त बचेगा बल्कि ज़हनी सुकून भी मिलेगा। इट ब्रिंग्स मोर एनर्जी एंड एंथुसियाज्म। व्हेन यू क्लियर द क्लटर यू क्लियर द माइंड। जब हर चीज़ बिखरी हुई, डिसऑर्गेनाइज्ड हो और आपको ज़रूरत की चीज़ तलाश करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़े तो आपकी तवानाई ज़ाया हो जाती है। नतीजा ये निकलता है कि आपके अंदर की जोश, एंथुसियाज्म ख़त्म हो जाता है और आप वो काम नहीं कर पाते जो आपको करना चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड माहौल आपको ताजगी, तवानाई और नया जज्बा देता है। इट प्रोड्यूसेस अ पॉजिटिव इमेज। योर स्पेस रिफ्लेक्ट्स योर स्टेट ऑफ माइंड। जब आप ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो सबसे पहले आप खुद बेहतर महसूस करते हैं। ज़िंदगी में एक तरतीब आ जाती है और यही नज़्म व ज़ब्त, सेल्फ डिसिप्लिन दूसरों को भी मुतासिर करता है। अगर पहले आपको लोग डिसऑर्गेनाइज पर्सन कहते थे तो अब वही दोस्त, खानदान और कोलीग्स आपकी तारीफ़ करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में वाकई पॉजिटिव चेंज आई है। ऑर्गेनाइज रहना सिर्फ चीज़ों को तरतीब देना नहीं बल्कि ज़हनी सुकून, बेहतर कारकर्दगी और खुद एतमादी हासिल करना है। एक मुंज़म शख्स कभी वक्त ज़ाया नहीं करता। वो जानता है कि हर चीज़ कहाँ है और कब करनी है। बीइंग ऑर्गेनाइज्ड isn't about perfection, it's about efficiency, clarity and peace of mind.